बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.6 को, और ये 9th क्लास का मैथ है। ये क्वेश्चन 1.6 पिछले लेक्चर में मैंने रिकॉर्ड की थी क्रैमर रूल से। अब ये क्या है, इन्वर्स मेथड से वही क्वेश्चन है। देखें ज़रा, सबसे पहले आप लोगों ने इसको इन्वर्स मेथड में मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट को और वाई के कोफिशिएंट को आपने किस में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, 2 3 -2 एंड 2। फिर ये किस यानी कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट थे, तो यानी कि वेरिएबल यानी कि एक्स और वाई को अलग लिख लें मैट्रिक्स में। एक्स वाई ये अलग आगे इज़ इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट है तो इसको अलग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, यानी कि 4 और 6 ये अलग मैट्रिक्स फॉर्म में आगे। इसको नाम दे दें, ये ए है यानी कि इसके नीचे लिख दें ए। ये क्या है, एक्स इज़ इक्वल टू, ये नाम दे दें बी का। ठीक है, ए मल्टीप्लाई एक्स इज़ इक्वल टू बी। अब ये ए एक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके इन्वर्स हो जाए यानी कि डिवाइड। जब डिवाइड होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी, ये आ जाएगा आप लोगों के पास। ये इन्वर्स मेथड, इसको कहते हैं इन्वर्स मेथड। ठीक है, आप लोगों के पास एक्स ये आ गया है, बी ये आ गया है, और ए इन्वर्स नहीं है आप लोगों के पास, ए इन्वर्स नहीं है। आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ए इन्वर्स। अब ए किसके बराबर था, ये यानी कि ए इज़ इक्वल टू, ये जो आप लोगों के पास मैट्रिक्स बना है 2 3 -2 और 2 का। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने इसका लेना है डिटर्मिनेंट। जो भी इधर कॉलम बनेगा ए, तो आपने उसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। एक सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें, 2 3 -2 एंड 2। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट लें। ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 दरमियान में माइनस, फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, -10 -6। तो ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 + 6, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 10। ए का डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास क्या आ गया, 10, जो कि 0 से बड़ा है, जो कि 0 से बड़ा है। तो ये ए क्या हो गया है, गैर नादिर कालब। ठीक है, अब देखें ज़रा, ए क्या है, गैर नादिर कालब हो गया है। तो अब आपने ये ए का क्या आ गया है, डिटर्मिनेंट। ए के इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, आप लोगों के पास डिटर्मिनेंट आ गया है, ये आप लोगों के पास डिटर्मिनेंट आ गया है। तो अब आप लोगों ने क्या मालूम करना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट मैंने आप लोगों को पीछे बताया है, एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू, ए का एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट में आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है। ये 2 2 है तो वैसे ही आ जाएंगे, 2 2 वैसे आ जाएंगे, और इनके साइन चेंज। ये माइनस का तो किस में आ जाएगा, प्लस में, और ये प्लस में तो किस में आ जाएगा, माइनस में। ये आप लोगों के पास क्या आ गया, एडजॉइंट। अब डिटर्मिनेंट का आंसर और एडजॉइंट का आंसर इधर पुट कर दें, यानी कि ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, ऊपर एडजॉइंट है तो एडजॉइंट का कॉलम क्या बना, ये यानी कि 2 -3 2 और 2। नीचे इसका क्या है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इसका क्या है, 10। डिटर्मिनेंट इसका क्या है, 10। अब देखें ज़रा, आप इस 10 को इन सब नीचे वाले नंबर यानी कि इन सब नंबर के नीचे लिख दें, लेकिन ये बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाएगी। तो आप लोगों ने इसको सोल्व यानी कि इजीली सोल्व करने के लिए, ये जो 10 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 10 ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, कॉलम ये वाला वैसे आ जाएगा, 2 -3 2 और 2। अब देखना है आप लोगों ने, ए इन्वर्स के साथ क्या है, बी, तो आप लोग बी के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 है तो क्या कर देंगे, 10 ए इन्वर्स, साथ में क्या आ जाएगा, बी, साथ में ये वाला नंबर बी आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 10 ए इन्वर्स का ये कॉलम था, ये आ जाएगा 2 -3 2 और 2। 10 ए इन्वर्स का जो कॉलम था ये आ गया, आगे क्या आ गया, बी,
तो आपने बी का कालब लिखना। बी का कालब क्या है 4 और 6, बी का कालब क्या है 4 और 6। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, इन दोनों को क्या कर लें मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम 10 A इनवर्स B वैसे आ जाएगा। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 8, दरमियान में प्लस, फिर 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 12। फिर पहली रो पहला कॉलम हो गया, फिर दूसरी रो पहला कॉलम -3 को 2 के साथ -3 को 4 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करें तो -12, दरमियान में प्लस, फिर 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, ये वैसे ही आ जाएगा 10 A इनवर्स B इज़ इक्वल टू 8 + 12 तो कितना हो जाएगा 20, और ये प्लस का है ये माइनस का, ये 0 हो जाएगा। अब ये देखें, अब ये 10 क्या हो रहा है इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इन दोनों नंबरों के नीचे आ जाएगा A इनवर्स B इज़ इक्वल टू 20, नीचे क्या आ जाएगा 10, 0 नीचे क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब आप लोगों ने देखना है कि A इनवर्स B किसके बराबर था, A इनवर्स B किसके बराबर था x के, A इनवर्स B इज़ इक्वल टू x। अब देखें 10 1s are 10, 10 2s are 20, यानी कि 2 0 over 10 तो 0। ठीक है, ये आप लोगों के पास x आ गया। अब x का कालब क्या था, x का कालब था x और y, ये वाला कालब था, इधर x की जगह x का कालब लिख दें, यानी कि x और y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और 0, ये वैसे आ गया। अब ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोगों के पास, x की वैल्यू क्या आएगी 2, x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये आप लोगों के पास आंसर आ गए x और y के। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आप लोगों ने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पहले लिखना है। x और y के कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट क्या है 2 और 6, y के कोफिशिएंट क्या है 1 और 5। फिर ये वेरिएबल यानी कि x और y का अलग कालम बना लेंगे आप लोग, यानी कि मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू, और ये कांस्टेंट का आप लोग अलग बना लेंगे 3 और 1। इसको नाम दे दें, ये जो कालम बना है इसको कह दें a, और ये x और y का है इसको कैपिटल X का नाम दे दें, और इसको नाम दे दें b का। अब a और x क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो x इज़ इक्वल टू, जब a इधर जाएगा तो a इन्वर्स हो जाएगा, a इन्वर्स b। तो ये आप लोगों के पास इन्वर्स मेथड आ गया है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है a का कालम लेना, a का कालम ये है, यानी कि a इज़ इक्वल टू 2 6 1 5। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसका क्या लेना है डिटर्मिनेंट, सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें 2 6 1 और 5। अब इनको डिटर्मिनेंट ले लें इनका, 2 × 5 तो आ जाएगा 10, 6 × 1 दरमियान में -6 × 1 6, तो a का डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास क्या आ गया 4, a का डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास क्या आ गया 4। अब आप लोगों के पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब a इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, a इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले आप लोगों ने एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट यानी कि a का एडजॉइंट लेना, a का कालम आप लोगों के पास ये है, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या लेना है एडजॉइंट a इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट में इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, यानी कि 5 और 2 आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं -1 और -6। ये आप लोगों के पास क्या आ गया एडजॉइंट आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है इसमें पुट करनी है a इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट का यही कालम आ गया, और a का मक्ता यानी कि a का डिटर्मिनेंट क्या है 4, तो ये आ जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा 5 -1 -6 2, नीचे क्या आ जाएगा a का डिटर्मिनेंट क्या है 4, तो 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, बिल्कुल उसी तरह 4 a इन्वर्स इज़ इक्वल टू
ये कालब आ जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 1 एंड 2, ये आ गया। ठीक है, अब ए इनवर्स के साथ कौन सा क्या था, बी। ए इनवर्स के साथ क्या था, बी। तो आप लोगों ने बी इधर लिख देना, उधर बी का कालब आ जाएगा। फॉर ए इनवर्स बी इज इक्वल टू, फॉर ए इनवर्स का कालब क्या था, ये, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 1 एंड 2। तो बी का कालब क्या है, बी का कालब क्या है 3 और 1, बी का कालब क्या है 3 और 1, ये वैसे ही आ जाएगा 3 1, ये इधर आप लोगों ने क्या लिख दिया, बी का कालब। अब ये वैसे ही आ जाएगा, फॉर ए इनवर्स बी इज इक्वल टू, अब ये कालब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई कर लें। 4 3 आर 15, दरमियान में प्लस, फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -1, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम। -6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें -18, दरमियान में प्लस, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, फॉर ए इनवर्स बी इज इक्वल टू, ये 15 प्लस माइनस -1 वैसे ही, तो ये कितने आ जाएंगे आप लोगों के पास -16। फॉर ए इनवर्स बी इज इक्वल टू 15 माइनस 1 14, और ये -16 वैसे ही। अब ये 4 दोनों के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने इनको 4 को इधर दोनों के नीचे लिख देना है। ए इनवर्स बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14/4 -16/4। ठीक है, ए इनवर्स बी किसके बराबर था, ए इनवर्स बी एक्स के बराबर है, कैपिटल एक्स। ये क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, अब ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 4s आर 2 आर 4 एंड 2 7s आर 14, यानी कि 7/2 आ गया। फिर ये 4 1s आर 4 एंड 4 4s आर 14 -4। अब ये देखिए x किसके बराबर है, x आप लोगों के पास x का कालब कौन सा है, x और y, यानी कि x जो है क्या आ जाएगा, x y का कालब आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/2 और फिर -4 आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आप लोगों के पास आ जाएगी 7/2, x इज इक्वल टू 7/2, या आप लोगों के पास x आ गया, x इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, और y आप लोगों के पास क्या आ गया -4। आंसर ये आप लोगों का। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। बिल्कुल उसी तरह मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले x और y के कोफिशिएंट को लिखें, 4 3 2 -1, x और y आ जाएंगे, इज इक्वल टू कांस्टेंट 8 -1। ठीक है, इसको नाम दे दें a का, इसको दे दें कैपिटल X, इज इक्वल टू इसको दे दें b का। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इनवर्स b, यानी कि ये a इधर आके क्या हो जाएगा इनवर्स। ठीक है, अब आप लोगों ने a का कालब लेना, a का मैट्रिक्स, a इज इक्वल टू क्या मैट्रिक्स है इसका 4 3 2 -1। इसको सबसे पहले आप लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें, a डिटर्मिनेंट 4 3 2 -1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट ले लें, क्या आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ -4, दरमियान में -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो a का डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा -10। a का डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास क्या आ गया -10। अब देखें ज़रा आप लोगों ने क्या लेना था, a का इन्वर्स। a के इन्वर्स का फार्मूला क्या है, a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a/a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने a का एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट a इज इक्वल टू,
एडजॉइंट में क्या करते हैं, ये वाला कॉलम ए है तो इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, -1 और 4, और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं, -2 और -3। ठीक है, ये आप लोगों के पास एडजॉइंट आ गया। और ये नीचे क्या है, मक्ता यानी कि डिटर्मिनेंट, तो आप लोगों के पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -10। तो इधर पुट करें, ए इनवर्स इज़ इक्वल टू, ऊपर क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये आ गया है, यानी कि -6, -3, -2 और 4। और अब आप लोगों ने क्या करना है, नीचे क्या है, -10, ए का डिटर्मिनेंट क्या है, -10, -10 के इधर मल्टीप्लाई कर दें, -10 और ए इनवर्स इज़ इक्वल टू, ये वाला कॉलम ऐसे आ जाएगा, -1, -3, -2 और 4 वैसे ही आ गया। ठीक है, अब ए इनवर्स के साथ क्या था, बी, तो बी को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ए 10 ए इनवर्स बी इज़ इक्वल टू, अब देखिए 10A -10 ए इनवर्स का कॉलम क्या था, ये वाला क्या है, -1, -3, -2 और 4। ठीक है, तो अब देखें 10A इनवर्स का कॉलम लिख दिया, आगे क्या है, बी, तो बी का कॉलम क्या है आप लोगों के पास, ये कांस्टेंट वाले 8 और -1, क्या है 8 और -1, इनको आप लोगों ने अब मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, -10A इनवर्स बी इज़ इक्वल टू, पहली रो पहला कॉलम, -1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8, दरमियान में प्लस, फिर -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब पहली रो दूसरी रो पहला कॉलम, -3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -24, दरमियान में प्लस, फिर 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, -10A इनवर्स बी इज़ इक्वल टू, ये आप लोगों के पास कितना रह जाएगा, -6, और ये -24 प्लस माइनस और ये 4 वैसे आ जाएगा, -10A इनवर्स बी इज़ इक्वल टू -6 और -24 और -4 -28 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 इन दोनों के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए इनवर्स बी इज़ इक्वल टू -6 ओवर -10 -28 ओवर -10। ठीक है, अब ए इनवर्स अब ए इनवर्स आप लोगों के पास क्या था, ए इनवर्स बी आप लोगों के पास किसके बराबर था, एक्स के, कैपिटल एक्स के, x इज़ इक्वल टू, ये माइनस से गया, एंड 2 3s आर 6 एंड 2 5s आर 10, यानी कि 3/5 आंसर आ गया। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब इनको कैंसिल कर दें, 2 5s आर 10 एंड 2 1s आर 2 एंड 2 4s आर 8, ये माइनस से कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 14/5, 14/5, ये आप लोगों के पास कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखना है आपने कैपिटल एक्स का कॉलम कौन सा है, कैपिटल एक्स का कॉलम क्या है, एक्स और वाई, तो इसकी जगह आपने क्या लिख देना है, एक्स वाई इज़ इक्वल टू, ये 3/5 नीचे 14/5। ठीक है, तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू 3/5 और y इज़ इक्वल टू 14/5। ये आप लोगों के पास x और y के आंसर आ गए हैं। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। बिल्कुल x और y के कोफिशिएंट को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, 3 5 -2 -2, फिर इसके साथ वेरिएबल यानी कि x और y को कॉलम में लिख लें, इज़ इक्वल टू, फिर आप कांस्टेंट को कॉलम में लिख लें, -6 एंड
10। ठीक है, इसको नाम दे दें ये ए कालब है, इसको नाम दे दें ये कैपिटल एक्स इज़ इक्वल टू ये कैपिटल बी। ठीक, अब ए एक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ऊपर जाएगा तो ए इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ठीक है, तो आप लोगों के पास एक कालब क्या आ गया, ये वाला, ए इज़ इक्वल टू 3 5 -2 -2। इसको आप लोगों ने किस में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में, यानी कि वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में। ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें 3 5 -2 और -2। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लें, ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें, -6, दरमियान में माइनस, फिर 5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, -10। ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू -6, ये माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 10। तो आप लोगों के पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ये -6 और 10 कितने रह जाएंगे, 4, यानी कि आप लोगों के पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 4। ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 4। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या लेना है, ए के इन्वर्स का फार्मूला लिखना है। ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए लें, ए आप लोगों के पास ये कालब है, एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू, इन दोनों की जगह चेंज कर दें, -2 और 3, इन दोनों के साइन चेंज कर दें, ये माइनस का है तो किस में आ जाएगा, प्लस में, ये माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस का है तो किस में आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, ये आप लोगों के पास एडजॉइंट आ गया। अब ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट का आंसर लिखें, एडजॉइंट का आंसर ये कालब आया है, -2 2 -5 एंड 3। नीचे ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास क्या है, 4, ए का डिटर्मिनेंट क्या आया है, 4, तो नीचे 4 लिख देंगे, 4 इधर डिवाइड हो रहा है जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 4 ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू, ये ऐसे आ जाएगा, -2 2 -5 एंड 3। ठीक है, अब ए इन्वर्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, बी, तो आप लोग बी इधर लिख देंगे, 4 ए इन्वर्स बी इज़ इक्वल टू 4, ए इन्वर्स का कालब क्या है, ये 2 -5 2 और 3, ये कालब आ गया। फिर बी का कालब लिखते हैं, बी का कालब क्या है, -6 एंड -10, -6 एंड -10। अब 4 ए इन्वर्स वैसे आ जाएगा, 4 ए इन्वर्स बी इज़ इक्वल टू, अब ये कालब क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई, पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, -6 को -2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +12 आ जाएगा, 12, दरमियान में प्लस, फिर 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -10 है, 2 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 को 4 के साथ, 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तो कितना आ जाएगा, 30, यानी कि +30 आ जाएगा, दरमियान में प्लस, फिर 3 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ठीक है, 4 ए इन्वर्स बी इज़ इक्वल टू 12 + -20 -20 आ जाएगा। तो ये 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -30 आएगा, -30। ठीक है, 30 + माइनस तो ये -30 आ गया। 4 ए इन्वर्स बी इज़ इक्वल टू, ये कितना रह जाएगा, -8, कितना रह जाएगा, -8, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो क्या आ जाएगा, 0। अब 4 इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड इन दोनों नंबरों के साथ। ए इन्वर्स बी इज़ इक्वल टू
-8/4 एंड 0/4। अब A इनवर्स B किसके बराबर है? x के, कैपिटल X के बराबर है। तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? -4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यानी कि -2 0/4, तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अब देखें x किसके बराबर है, x का कालब किसके बराबर है? x और y के। क्या आ जाएगा? x y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2 और 0, -2 और 0। अब x किसके बराबर है? x इज़ इक्वल टू -2 और y इज़ इक्वल टू 0। ये आप लोगों के पास x और y की वैल्यू आ गई है। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। बिल्कुल उसी तरह x और y के कोफिशिएंट को आप लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, 3 -6 -2 और 4। अब x और y आ जाएंगे, यानी कि वेरिएबल इज़ इक्वल टू ये कांस्टेंट 4 और 7। इसको नाम दे दें x y का और a का। ये क्या आ जाएगा? x इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा b। ठीक है, अब x किसके बराबर हो जाएगा? x ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आके a इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स b। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने a लेना है। a का कालब किसके बराबर है? a इज़ इक्वल टू 3, a इज़ इक्वल टू 3 -6 -2 4। ठीक है, इसको आप लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। a यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में कह रहा हूँ, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में 3 -6 -2 4। ठीक है, a का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 3 × 4 12, दरमियान में माइनस, फिर -6 × -2 तो +12 आ जाएगा। ठीक है, अब a का डिटर्मिनेंट ये प्लस का ये माइनस का है तो क्या आ जाएगा? 0। तो जब यानी कि जब a कालब यानी कि आप लोगों के पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो ये a क्या बन गया? एक नादर कालब। a क्या बन गया है? नादर कालब, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स। a क्या बन गया? एक सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप लोग क्या लिखेंगे? हैंस सो a इज़ a सिंगुलर मैट्रिक्स। Singular matrix, hence solution is not possible. Solution is not possible. अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें इसको, यानी कि x और y के कोफिशिएंट को 4 -3 1 और -1। इधर x और y आ जाएंगे, यानी कि वेरिएबल जो हैं x y इज़ इक्वल टू ये आ जाएंगे कांस्टेंट टर्म्स 9 एंड -5। इसको नाम दे दें a का, इसको नाम दे दें x का इज़ इक्वल टू वैसे ही, और ये b। a और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके a इन्वर्स हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b। ठीक है, अब आप लोगों ने लेना है a का कालब। a का कालब ये है, a इज़ इक्वल टू a का मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? 4 -3 1 और -1। इसको आप लोग लिख लें यानी कि वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में। a का डिटर्मिनेंट 4 -3 1 एंड -1। ठीक है, डिटर्मिनेंट लें इज़ इक्वल टू 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, -4 दरमियान में माइनस,
3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, -3। ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू -4। वैसे ही ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 3। अब ए का डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, -4 है और 3 है, तो क्या आ जाएगा 1। ए का डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास क्या आ गया, 1। -4 + 1, तो आप लोगों के पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -1। ठीक है। अब आप लोगों ने ए का डिटर्मिनेंट यानी कि ए का इन्वर्स इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए लेना है आप लोगों ने। एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट ए में आप लोगों ने इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है, -1 और 4, और इन दोनों के साइन चेंज। ये 1 है तो क्या आ जाएगा, -1, और ये 3 है तो क्या आ जाएगा, +3। ये यानी कि आप लोगों ने इन दोनों की जगह चेंज कर दी और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। ये प्लस में था तो किस में आ गया, माइनस में। ये माइनस में था तो प्लस में, और इन दोनों की आपने जगह चेंज कर दी। अब नीचे क्या है, ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास क्या है, -1। क्या आप मल्टीप्लाई करें अब, यानी कि ये ए इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए का कालब लिखें, -1, 3, -1 एंड 4। नीचे क्या आ गया, -1। अब सिंपल -1 है, सिंपल -1 को इन सब के साथ डिवाइड कर दें। ए इनवर्स इज़ इक्वल टू -1, नीचे क्या आ जाएगा, आप लोग ऐसे ही करें। ठीक है, ये माइनस है तो इधर जाके ये -1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, 3, -1, 4। ठीक है। अब ए इनवर्स के साथ क्या है, बी, तो अब बी इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें। -1 ए इनवर्स बी इज़ इक्वल टू -1 -1 ए इनवर्स का कालब क्या है, -1, -1, 3 और 4। ठीक है। और फिर क्या है, बी का कालब, फिर क्या है बी, तो बी का कालब क्या है, ये कांस्टेंट नंबर 9 और -5, 9 और -5। अब दोनों कालब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दें, पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, यानी कि -1 ए इनवर्स बी इज़ इक्वल टू, वैसे आ जाएगा, -1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, -9, दरमियान में प्लस, फिर -1 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, +5। ठीक है। 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 27, दरमियान में प्लस, फिर 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है। फोर को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -20, -1 ए इनवर्स बी इज़ इक्वल टू -9 और +5 -4, ये क्या रह जाएगा, 27 प्लस माइनस माइनस, और ये 20 वैसे आ जाएगा। -1 ए इनवर्स बी इज़ इक्वल टू -4, 27 -20, तो कितना रह जाएगा, 7। अब ये -1 इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ए इनवर्स बी इज़ इक्वल टू -4 ओवर -1, 7 ओवर -1। ठीक है। तो देखें ज़रा, ए इनवर्स बी किसके बराबर है, एक्स के, कैपिटल एक्स। एक्स इज़ इक्वल टू, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 4 ओवर 1, 4, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -7 ओवर 1, तो क्या रह जाएगा, -7। अब एक्स देखें, एक्स का कालब क्या है, एक्स और वाई। एक्स का कैपिटल एक्स का कालब क्या है, एक्स और वाई। एक्स वाई इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 और -7,
4 और -7 वैसे आ जाएगा। x किसके बराबर आ गया 4 के, x इज़ इक्वल टू 4 और y किसके बराबर आ गया -7। आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। उसी तरह इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। x और y के कोफिशिएंट को 2, -5, -2 और -2। ठीक है, ये साथ में वेरिएबल x और y आ जाएंगे। x y इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म कौन कौन सी है 4 और -10। इसको नाम दे दें a का, इसको नाम दे दें कैपिटल X का, इसको नाम दे दें b का। तो x किसके बराबर हो जाएगा a इनवर्स b के। ठीक है, अब a किसके बराबर है a इज़ इक्वल टू 2, -2, -5 एंड -2। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें। क्या आ जाएगा 2, -2, -5 और -2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें। a का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें -4, दरमियान में प्लस, -5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो दरमियान में दरमियान में -5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 10 +10। तो a का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू -14। a का डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास कितना आ गया है -14। अब आप लोगों ने a इनवर्स लेना है। a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है a इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट लें, एडजॉइंट a इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट में क्या करते हैं इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं -2 और 2 और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। ये दोनों माइनस में तो किस में आ जाएंगे प्लस में 2 और 5, यानी कि 2 ये माइनस का था किस में आ गया प्लस में, ये माइनस का था किस में आ गया प्लस में। अब एडजॉइंट आ गया और नीचे क्या था a का डिटर्मिनेंट कितना आ गया -14। तो a इनवर्स इज़ इक्वल टू ऊपर क्या आ जाएगा ये एडजॉइंट -2, 5, 2 और 2। नीचे a का डिटर्मिनेंट क्या है -14। ये इधर डिवाइड हो रहा था, जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई -14 a इनवर्स इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा -2, 2, 5 एंड 2। ठीक है, अब a इनवर्स अब क्या है 14 a इनवर्स के साथ क्या है b, तो आप लोग b लिख देंगे -14 a इनवर्स b इज़ इक्वल टू -14 a इनवर्स क्या आ जाएगा -2, 2, 5 और 2। ठीक है, यानी कि -14 a इनवर्स का कालब क्या था ये, तो आप लोगों ने इसी तरह लिख दिया ये। फिर क्या है b, तो b का कालब क्या है कांस्टेंट टर्म 4 और -10, क्या आ जाएंगे 4 और -10। अब क्या हो रहे हैं दोनों कालब आपस में यानी कि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दें -14 a इनवर्स b वैसे आ जाएगा इज़ इक्वल टू पहली रो पहला कॉलम -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा -8, दरमियान में प्लस, फिर 2 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा -20। फिर दूसरी रो पहला कॉलम 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 20, दरमियान में प्लस, फिर 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा -10 के साथ तो -20। ठीक है, -14 a इनवर्स b इज़ इक्वल टू ये -8 वैसे ही प्लस माइनस और ये 20 वैसे ही, ये 20 प्लस माइनस और ये 20 वैसे आ गया। ठीक है, अब -14 a इनवर्स b इज़ इक्वल टू -8 और -20, ये किसके बराबर हो जाएगा -28, ये प्लस का है ये माइनस का है तो ज़ीरो हो जाएंगे, माइनस
अब ये देखें 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर दोनों के नीचे क्या डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा ए इनवर्स बी इज़ इक्वल टू -28 ओवर -14, 0 ओवर -14। ठीक है, ए इनवर्स बी इज़ इक्वल टू, ये माइनस माइनस से गया, 14 1 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28, यानी कि क्या बच गया 2, 0 ओवर -14, ये भी 0। ठीक है, अब ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स बी किसके बराबर है, एक्स के। ये किसके बराबर है, एक्स, तो एक्स इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और 0। अब एक्स का कालब क्या था, एक्स का कालब क्या है, एक्स और वाई, एक्स का कालब क्या है, एक्स और वाई। ये आप लोग एक्स का कालब लिख ले, एक्स वाई, यानी कि इसको कॉलम में लिख लिया। क्या आया था, एक्स के बराबर, एक्स इज़ इक्वल टू एक्स और वाई कॉलम में लिख दिया। ये 2 और 0 वैसे आ जाएंगे 2 और 0, यानी कि x इज़ इक्वल टू 2 आ गया आप लोगों के पास, और y इज़ इक्वल टू 0। ये आप लोगों के पास x और y की वैल्यू आ गई है। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करना है। बिल्कुल उसी तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें x और y के कोफिशिएंट को, 3 1 -4 2। वेरिएबल आ जाएंगे x y इज़ इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को लैदा मैट्रिक्स में लिख लें 4 और 8। ठीक है, इसको नाम दे दें a का, इसको नाम दे दें x का, और इसको कह दें कि ये क्या है b। अब a और x क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स b। सबसे पहले आप लोगों ने a का डिटर्मिनेंट लेना, यानी कि a किसके बराबर है, a का कालब a इज़ इक्वल टू, a का कालब आप लोगों के पास क्या आ गया 3 1 -4 और 2। ये आपके पास क्या है a का कालब, यानी कि 3 1 -2 और 4। इसका आप लोग ले लें डिटर्मिनेंट। सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें। डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या आ जाएगा 3 1 -4 और ये 2 आ गया। ठीक है, और a का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 3 × 2 6, दरमियान में -1 × -4 तो -4। a का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 6, ये माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 4 तो कितनी हो जाएगा 10। a का डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 10। अब आप लोगों ने डिटर्मिनेंट लेने के बाद a का इन्वर्स देखना होता है। a का इन्वर्स इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला है a के इन्वर्स का, एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या लेना है, a का एडजॉइंट, एडजॉइंट a आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज कर दें, यानी कि 2 और 3, और इन दोनों के साइन चेंज कर दें, यानी कि 4 और -1। ठीक है, तो अब देखें ये एडजॉइंट आ गया है, और ये आप लोगों के पास मक्ता आ गया, यानी कि डिटर्मिनेंट आ गया। ऊपर वाली वैल्यू आ गई है, नीचे वाली वैल्यू आ गई है, तो a इनवर्स इज़ इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू, यानी कि एडजॉइंट a। एडजॉइंट a का मैं कालब क्या है, ये वाला, तो इसको लिख दे 2 -1 4 और 3 आ जाएगा। नीचे a का क्या है डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास क्या है 10, तो ये 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ये 10 नीचे डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 a इनवर्स इज़ इक्वल टू, ये कालब वैसे आ जाएगा 2 -1 4 एंड 3। 10 a इनवर्स इज़ इक्वल टू, अब देखें ज़रा, ये 10 a इनवर्स के साथ क्या है b, तो a इनवर्स के साथ आप लोग क्या लिख देंगे, b इज़ इक्वल टू, अब 10 a इनवर्स का कालब क्या है, ये वाला, तो ये वैसे ही आ जाएगा 2 -1 4 3। साथ में क्या है b, तो b का कालब आ जाएगा। b का कालब क्या है 4 और 8, 4 और 8। अब ये दोनों मैट्रिक्स, यानी कि ये दोनों कालब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को क्या कर दें मल्टीप्लाई। ये 10
ए इनवर्स बी वैसे आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा 8, दरमियान में प्लस, फिर 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 32। ठीक है, फिर -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, -4, दरमियान में प्लस, 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, 10 ए इनवर्स बी इज़ इक्वल टू, ये दोनों को प्लस करें तो कितना आ जाएगा 40, तो ये -4 और +20 तो कितना, +24 तो कितना रह जाएगा 20। ठीक है, अब देखें 10 क्या हो रहा है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इधर क्या रह जाएगा ए इनवर्स बी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 40/20 और 40/10 एंड 20/10। ठीक है, अब ए इनवर्स बी किसके बराबर है, एक्स के, तो क्या आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू, ये 10 1s are 10 एंड 10 4s are 40, यानी कि ऊपर आ जाएगा 4, 10 1s are 10, 10 2s are 20, नीचे क्या आ जाएगा 2। अब x देखें, x का कालब किसके बराबर है, x और y के। ठीक है, क्या आ जाएगा x, y का कालब वैसे आ गया, इज़ इक्वल टू 4 एंड 2। अब x किसके बराबर है 4 के, x किसके बराबर आ गया 4x इज़ इक्वल टू 4, और y इज़ इक्वल टू किसके बराबर आ गया 2 के, y इज़ इक्वल टू 2। ये x और y की वैल्यू आ गई है।